नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद भर्ती अभी अभी आरटीओ का इंस्पेक्टर का इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे बात करते हैं। इंटरव्यू का माहौल क्या है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सचिन भट्ट है। कहाँ से सर आप? मैं छिंदवाड़ा से हूँ। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू ठीक था, समय थोड़ा कम दे रहे हैं। जाने के बाद तुरंत क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद 5-6 मिनट इंटरव्यू चल रहा है, उसके बाद वो जाने के लिए बोल दे रहे हैं। अच्छा, कौन सा पैनल मिला सर आपको? सर मुझे बोर्ड ए मिला था, मेरा सर का पैनल था। क्या चल रहा है मेला सर के पैनल में? 3 मेंबर बैठे थे। सबसे पहले स्टार्ट मेहरा सर कर रहे थे। मेहरा सर 1-2 क्वेश्चन पूछ के पास ऑन कर दे रहे थे। उसके बाद जो जैसे मेरे से प्रोजेक्ट का क्वेश्चन पूछा था, जियोथर्मल एनर्जी में रहते, उसके बाद जो सेकंड फैकल्टी है वो रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको आता हो तो बताओ, नहीं आता है तो आप सॉरी बोल दो। उसके बाद उन्होंने 5-6 क्वेश्चन रैपिड फायर पूछे जिनका मैंने आंसर दिया। उसके पश्चात उन्होंने जाने के लिए बोल दिए, तो मैं आ गया। लगभग 5 से 6 मिनट उसका टाइम दे रहे हैं। अच्छा, 5 से 6 क्वेश्चन। क्या क्या क्वेश्चन है सर आपके साथ में? तो मेरे से तो सिंपल क्वेश्चन पूछे थे कि मैकेनिकल की आप 5 किताबें बता दीजिए। आप मैकेनिकल में कौन कौन से इंस्टीट्यूट होते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये बता दीजिए। और 1-2 क्वेश्चन में रिकॉल नहीं कर पा रहा है। बाकी जियोथर्मल से पूछे थे, जियोथर्मल एनर्जी कहाँ है, कैसा है, कौन सी हाई ग्रेड की एनर्जी होती है, कौन सी लो ग्रेड की एनर्जी होती है, ये सब के बारे में उन्होंने मुझे पूछा था। और मैं जैसे ऑलरेडी सेलेक्ट हूँ, तो मेरी ज्वाइनिंग नहीं आई थी, तो मेरा सर ने पूछा था उसका वेतनमान और इसका वेतनमान में कितना अंतर है, क्या है, ये चर्चाएँ की थी उन्होंने। अच्छा अच्छा। इसके अलावा सर और कोई क्वेश्चन, जैसे आरटीओ से संबंधित कोई क्वेश्चन रहा? आरटीओ से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं करा हमने। मोटर व्हीकल एक्ट, आरटीओ से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी, पर वो अभी तैयारी आई नहीं काम पर। अगर जैसे उसमें चयन होता है तो वो तैयारी धरातल रूप में काम आएगी करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा जैसे प्रदूषण वगैरह या ब्रेक्स वगैरह? जैसे करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं थे। बाकी बीएस नॉर्म्स, प्रदूषण, बीएससी भारत स्टेज से कोई क्वेश्चन नहीं थे। बल्कि भाई करंट अफेयर से भी उन्होंने कोई चर्चा ही नहीं की, बस आए थोड़ा सा टेप देखा, उसके बाद उन्होंने बता दिया कि कैसा कैसा क्या है। और बहुत लीनियरली मेरे ख्याल से जो मेरे से पहले गया था उनको 5 मिनट दिए थे, और जो मेरे से बाद आया था उनको 5 मिनट दिया था। 11:30 बजे स्टार्ट किए थे उन्होंने, तो ऐसा 11:30 से 35, 35 से 40, 5-5 मिनट लिखे लगभग निपटा रहे हैं। अच्छा 3 अच्छा। फैकल्टी। ओके। इसके अलावा करंट से कोई क्वेश्चन, जैसे आपकी हॉबी से संबंधित कोई कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं, उन्होंने डेप पढ़ा, सिर्फ जियोथर्मल एनर्जी देखा मेरा, और जियोथर्मल एनर्जी से 2-3 क्वेश्चन पूछे। उसके बाद टेक्निकल में मूव ऑन कर दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या बोलते हैं, मेरा सर ने जो वेतनमान के क्वेश्चन पूछा था कि आप 4 साल से क्या कर रहे हो, आपका सिलेक्शन हो गया तो आप वहाँ वहाँ जाओगे, तो मैंने उनको वेतनमान के बारे में बताया, दोनों का वेतनमान में डिफरेंस क्रिएट किया, और फिर उन्होंने पास ऑन कर दिया अदर क्वेश्चन को। जैसे छिंदवाड़ा से कोई क्वेश्चन बना सर आपसे? नहीं सर, बस जितना मैंने इंटरव्यू उनके सामने हुआ था मैंने पूरा प्रस्तुत कर दिया हूँ आपके सामने, ताकि आने वाले बच्चों को और जो भय है इंटरव्यू का वो कम हो सके। ओके। जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं सर, आप उनके लिए आप अपनी तरफ से क्या मोटिवेशन देंगे? देखो, तैयारी एक निरंतर प्रक्रिया है जो समय के साथ धीरे धीरे चलती रहती है, तो उसमें तैयारी को छोड़ना नहीं है। और रही साक्षात्कार की बात, तो साक्षात्कार का जितना जैसे जो डर है वो मतलब बहुत नॉर्मल है। आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। अगर आप तैयार करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, अगर क्वेश्चन आते हैं वो पूछते हैं, और रैंडमली रैपिड फायर कर रहे हैं। और मैकेनिकल ब्रांच में जो 6-7 साल से बच्चे पढ़े नहीं है, वो कैसे बताएंगे कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है, इसकी 5 प्रोसेस बता दो, इसकी किताब बता दो। इस टाइप के रैपिड फायर बोल रहे हैं, जिसमें मतलब किस्मत की बात है, किसी से कुछ बन गया या कुछ बन गया। और 5-5 चीज़ को ऐसे रट के तो आता नहीं है। वो या था 4 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। ओके, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम।